हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 11 जनवरी को जो थर्ड शिफ्ट में एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछा गया था, उसका जो विद्यार्थी परीक्षा दे के आया, मेरे भाई का जो एग्ज़ाम था वो 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में था। उससे आज पूछेंगे कि उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और किस किस से चैप्टर से क्वेश्चन आया था। तो आ जाओ। तो आप किस शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम था? 11 जनवरी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट में। हाँ। तो वहाँ कहाँ पे एग्जाम था तुम्हारा? एग्जाम था भागलपुर में। भागलपुर में। भागलपुर में कहाँ सेंटर दिया था भागलपुर में? भागलपुर में था वही दैनिक जागरण ऑफिस बरारी में जो था वहीं पर था। अरे, तीनों शिफ्ट वहाँ परीक्षा होता था? 4 शिफ्ट हो रहा था। 4 शिफ्ट हो रहा था? 4 शिफ्ट। दोस्तों, 4 शिफ्ट हो रहा है, एक दिन में 4 शिफ्ट में परीक्षा हो रहा है। तो तुम जो है किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आया था उसको बताना है। कुछ क्वेश्चन याद है जो परीक्षा में पूछा गया था? क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है, जैसे कि पूछा था मैथ का हो गया। अच्छा, मैथ में क्या क्या याद है, किस किस चैप्टर से आया था? और मैथ में वही मध्यानुपाती ना रहता है, 2 संख्या दे दिया था, उसका पूछ रहा था मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती था। अनुपाती था। मध्यानुपाती से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन इससे था? एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मध्यानुपाती से पूछा गया था। एक तो तृतीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती से क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन। तृतीय अनुपाती से कितना क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था। और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई से भी 2 क्वेश्चन था। सीआई से कितना क्वेश्चन था? 2 या 3। 2 क्वेश्चन। सीआई से सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। 2 या 3 था लगभग। 3 क्वेश्चन था। हाँ, 3 क्वेश्चन। और था वो सिंपल इंटरेस्ट भी एक होता। एसआई से कितना क्वेश्चन पूछा गया था? एक क्वेश्चन एसआई से पूछा गया था। और प्रॉफिट एंड लॉस से था लगभग 2-3 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से कितना क्वेश्चन था? 2 या 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से था। इस चैप्टर से पूछ रहा था सवाल ना? हाँ, यही सब चैप्टर से पूछ रहा था। और था आयतन 2D 3D से लगभग था 2-3 क्वेश्चन। 2D और 3D दोनों मिला के 2D भी से 2D था। हाँ, 2D और 3D दोनों से क्वेश्चन मिला के कितना था? एक करके दोनों से था लगभग। एक तो क्वेश्चन इसमें था और एक तो इसमें था। और मैथ में कोई सवाल और याद है कि कोई सवाल जिसमें कुछ डिजिट दिया गया था? और था लगभग यही सब से पूछ रहा था। यही चैप्टर से पूछ रहा था। और कोई सवाल याद है कोई जो पूछा था? इसमें यही दिया था एक तो, यही लाभ हानि में जैसे दिया था परसेंटेज में। प्रतिशत में दिया था। क्वेश्चन क्या था, याद है तो बोलो। क्वेश्चन यही था कि 30,000 रुपया था, एक ठो का छूट दे रहा था 4%, एक ठो का, यानी कि प्रतिशत में पूछ रहा था कि दिया था 30,000 अमाउंट दिया गया था। 30,000 अमाउंट दिया गया था। और क्या था? और था कि पहले पर 25% छूट देंगे और दूसरे पर छूट था 25%। दूसरे पे था 20%। दूसरे पर नहीं था पता, लेकिन और लास्ट में अमाउंट दिया था कि इतना हो जाता है। दूसरा छूट यानी कि पहला छूट दिया गया था। पहला छूट दिया गया 25% और दूसरा छूट ज्ञात करने बोल रहा था। दूसरा छूट ज्ञात करने के लिए बोल रहा था और लास्ट में दाम दिया गया था। लास्ट में इतना हो जाता है। तो लास्ट छूट कितना होगा? लास्ट में जाके छूट कितना होगा जो देंगे लास्ट में? तो फिर दिया होगा वैल्यू। लास्ट में वैल्यू दिया था
लगभग कितना दिया था उतना याद नहीं है, लेकिन अच्छा, इस तरह से सवाल पूछ रहा था। हाँ और इसमें मैथ में कोई सवाल याद है? यही सब चैप्टर से मैथ में आ रहा था, और था रीजनिंग से लगभग था। रीजनिंग में देख लीजिए, वही रैंकिंग सबसे। और रीजनिंग में भी था सवाल? रीजनिंग में भी था। तो रीजनिंग में किस किस चैप्टर से जो पूछ रहा था सवाल? रीजनिंग में था वही, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर से पूछ रहा था? सेटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन था, और बहुत लेंथी सब, बहुत आदमी का 6 आदमी का नाम दे दिया था। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से क्या था? 3 लगभग क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट से। और कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था। मिरर इमेज चैप्टर था, मिरर इमेज दे दिया था, उसको पूछ रहा था क्या होगा। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन था। और इसमें कोई क्वेश्चन याद है जो कि रीजनिंग में कुछ था? रीजनिंग में था एक तो नहीं रहता है किसका, एक तो रिलेशन से था, ब्लड रिलेशन था। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे भी था। ब्लड रिलेशन से था। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ। और सीरीज से लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज में याद है कोनो? सीरीज में वही था कि एक तो दे दिया था 15, 18, 20 ऐसे करके 3 बढ़ रहा था, उसके बाद 6 बढ़ रहा था। 15, 18, 20 18, 20 नहीं था, 15, 18 3 बढ़ रहा है, उसके बाद 6 बढ़ रहा था। 3 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 24, उसके बाद फिर 8 बढ़ रहा था, 8 बढ़ रहा है, 32। इसे पूछ रहा था ऐसे यानी कि इसी तरह सवाल था ना। तो ये सवाल तो बना लिए होंगे। और कुछ याद है? और था न, कॉलम वाला ना रहता है, ऐसे 3 कॉलम दे रहा था सीरीज में, उसको भरना था कि यहाँ ऐसे था, इठो तो दिया था, इठो भरना है। हाँ, 3-4 कॉलम दे दिया था, उसमें पूछ रहा था कि क्या होगा। उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या क्या होगा, उसके बाद अगला में दे रहा था कि क्या होगा, यही सब पूछ रहा था। और हिंदी से भी था। और हिंदी में कौन कौन सवाल आया था? मेरे शिफ्ट में तो लगभग पर्यायवाची भी नहीं था, लेकिन विलोम 1 ठो था। और जो रहता है कि जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, वो लगभग 3-4 ठो करके पैराग्राफ था लास्ट में। और हिंदी में पूछ रहा था, नहीं रहता है, एक ठो शब्द दे दिया था पूरा, अब बीच में थोड़ा सा खाली छोड़ दिया, तो उसमें पूछ रहा था क्या भराएगा यहाँ। 4 ठो ऑप्शन नीचे दे दिया था, वही पूछ रहा था क्या भराएगा। और एग्जाम कैसा गया? एग्जाम तो लगभग 58 क्वेश्चन लगभग बनाए हैं। ठीक ठाक एग्जाम रहा? लगभग रहा ठीक ठाक, लेकिन हिंदी और किसी सब्जेक्ट में हार्ड क्वेश्चन भी था, किस में हार्ड था और किस में लो क्वेश्चन था? हिंदी में लगभग थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा था, कि थोड़ा बहुत हार्ड था, और टाइम का भी मैनेज पड़ता है। 1 घंटा था और उसमें 80 क्वेश्चन भी था, टाइम का भी मैनेज पड़ता है। जब तक फास्ट नहीं बनाइएगा तो लास्ट तक जाना भी मुश्किल हो जाएगा। घर में प्रैक्टिस किए होंगे तो तभी लास्ट तक पहुंच पाइएगा। और वो था जीके से लगभग क्वेश्चन था कि करंट अफेयर से भी 4-5 क्वेश्चन था। तो पूछ रहा था एक तो जीके में कि बंगाल में जो सर्दी में जो हवा चलता है उसे क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं काल वैसाखी, जो बंगाल में चलता है, वही था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन करंट अफेयर से था कि जम्मू कश्मीर में अभी कौन पार्टी जो है नी नया जो है नी चुनाव जीता है? नहीं, कौन पार्टी ने वो प्रचार कर रहा था, इसे कुछ पूछा था, हार्ड क्वेश्चन उठता लगभग। और हौला और लगभग हिंदी में
कठिन सवाल था कि सरल हिंदी सवाल था? हिंदी में लगभग करके कठिन था हल्का, और जीके में तो लगभग, और जो वो मैथ था हम लोग पढ़ाए थे, हम मैथ पढ़ाए थे, उसमें सवाल आ रहा था। हाँ लगभग आ रहा था। वो जो मैथ महासंग्राम बैच में जो हम बता रहे हैं मैथ जिस टाइप से उससे लड़ रहा है। हाँ मतलब वही सब क्वेश्चन आ रहा था। अब जब 2-3 क्वेश्चन जो है ना, 3 क्वेश्चन लगभग आ रहा था हार्ड, और तो मीडियम आ रहा था। 2-3 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए होगे पूरा तब बनेगा, नहीं तो वो टाइम के मैनेज से छोड़ना भी पड़ जाएगा कि लास्ट तक जाना है तो उसको छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए तो हम बैच एक तो स्टार्ट किए हैं जिसमें कि CPR मेथड के आधार पे जो है जो है सवाल को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। उस मेथड को जो CPR मेथड बताया गया था उसको जो है आप जो प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो है उसमें जो मेथड बताया जा रहा था वो उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही कम समय में कभी रिवीजन कर सकते हैं लूसेंट सब बुक से। लूसेंट सब बुक से हिस्ट्री का रिवीजन कर सकते हैं, कि हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ रहा था। जैसे कि वह प्रमुख वंश दिया था कि वंश किसने स्थापना किया है, वंश का नाम पूछ रहा था। जैसे हो गया कि ये तो था कि हिस्ट्री से, हाँ हिस्ट्री से कोई वंश दिया था, उसका पूछ रहा था कि इसका स्थापना किसने किया है, वंश के बारे में। और आंदोलन सब जो है नी उसको भी देख सकते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन सब। आने वाले शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो कौन कौन चैप्टर से सवाल जो है जिस तरह टाइप से पूछ रहे हैं? वही अनुच्छेद देख सकते हैं, संविधान संशोधन देख सकते हैं। अनुच्छेद से एक तो जरूर आता है क्वेश्चन, अनुच्छेद था, संविधान संशोधन नहीं था, लेकिन उसको भी आ रहा था वो भी क्वेश्चन। तो ठीक है, तो दोस्तों आप देख लिए जो एग्ज़ाम दे के आया 11 जनवरी को जो भी क्वेश्चन पूछा गया था और जिस जिस चैप्टर से पूछा गया था सवाल, उसको बता दें कि मेरे साथ जो है यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद।